हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए सीटेट का एक इम्पॉर्टेंट नोट्स लेकर आई हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम बहुत ही कम दिन बचा है एग्ज़ाम के लिए, तो मैं सोची भी आज आप लोगों को अपना नोट्स शेयर कर देती हूं। तो जो मैंने नोट्स बनाया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो पक्षियों के बारे में है, रोग के बारे में है, और आगे सभी साल, पश्मीना साल, कई टॉपिक हैं इसमें। तो मैं आज आप सभी को अपना नोट्स शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से इन्वायरमेंट में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर बार एग्ज़ाम में। तो चलते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इसमें देखेंगे पश्मीना शाल के बारे में। इसमें पश्मीना शाल के बारे में देखेंगे तो यह इसको कौन बनाते हैं। तो चांगपा जनजाति जो होती है, इनके द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनाया जाता है। ये हाथ से बनता है। इसमें 250 घंटे लगते हैं। 250 घंटे के बाद एक शाल बनता है। एक पश्मीना शाल 6 स्वेटर के बराबर जितना गर्म होता है। तो आगे देखेंगे इसमें सलाथ के बारे में। सलाथ को क्या होता है, तो यह एक भालू के समान दिखता है। यह मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। यह पेड़ पर उल्टा लटक कर 17 घंटे सोता है और 40 वर्ष के जीवन काल में 8 पेड़ों को बदलता है। एक सप्ताह में एक बार शौच के लिए बाहर उतरता है, मतलब ऊपर से नीचे आता है पेड़ से। एक बार में सिर्फ 30 ग्राम पत्तियों को ही खाता है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। 40 वर्ष का इनका जीवन काल होता है, 8 पेड़ों पर रहता है ये अपने जीवन काल में पूरा। और यहाँ पर देखेंगे कि एक बार में सिर्फ 30 ग्राम पत्तियों को ही खा पाता है और उसे पचाने में एक माह लग जाता है। आगे देखेंगे हाथी के बारे में, नंदू हाथी के बारे में अपने। तो नंदू हाथी के बारे में आपको बता दें कि एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। एक दिन में केवल 1 से 2 घंटे सोता है। फ्रेंड्स, यह पूछा गया है। तो आगे देखते हैं। पानी और कीचड़ से खेलना पसंद करता है और शरीर को ठंडक मिलती है, इसीलिए पानी और कीचड़ में खेलना पसंद करता है। कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, पंखे की तरह कार्य करता है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ ही रहती हैं और बच्चे रहते हैं। वयस्क हाथी इसमें नहीं रहते हैं। हाथी के झुंड में केवल 10 से 12 बच्चे रहते हैं। बुजुर्ग हथिनी नेता होती है इसमें। हाथी जो होते हैं 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं और उसके बाद फिर अकेले रहने लगता है, जो नर हाथी होता है। आगे देखेंगे बाघ के बारे में। तो देखेंगे बाघ के बारे में। बाघ अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकता है, मनुष्य से 6 गुना अधिक देख सकता है। और गिद्ध जो होता है वो मनुष्य से 4 गुना अधिक देख सकती हैं। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। बाघ के दोनों कान जो होते हैं बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। तो आगे देखेंगे बाघ मौका अनुसार अपनी आवाज़ बदल सकता है। पूछा जा सकता है कि कौन है जो मौका के अनुसार अपनी आवाज़ बदल सकता है। जैसे बाघ की मूछें जो होती हैं हवा में कंपन को भांप लेती हैं, कि जो शिकार करने में मदद उनको मिलती है उससे। और बाघ दूसरे बाघ की दुर्गंध को पहचान लेता है, जैसे पेशाब के द्वारा। जैसे ये जहाँ पर रहते हैं तो वो अपने एरिया को मूत्र के द्वारा पूरा घेर लेते हैं। अगर उसमें दूसरे बाघ की मूत्र की गंध आती है तो ये समझ जाते हैं कि हमारे एरिया में कोई दूसरा बाघ आया है। आगे देखेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। पूछा जाता है कि सामाजिक कीट कौन कौन सा होता है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, एक नहीं रहता है। तो उसमें देखेंगे कि इनमें एक रानी मक्खी होती है। छत्ते में कुछ नर ड्रोन होते हैं। कुछ मक्खियाँ काम करने वाली होती हैं इसमें। इनके डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, इसीलिए जो जलन होती है, दर्द होता है, फार्मिक अम्ल के कारण होता है। यह ज़्यादा लीची के फूल पर मंडराती हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा गया है। यह अंडे अक्टूबर से दिसंबर में देती हैं। छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, कुछ नर मधुमक्खी भी होती हैं तथा बहुत सारी काम करने वाली पाई जाती हैं इसमें।
जब एक मधुमक्खी को रस का पता मिलता है तो ये एक नृत्य अजीब तरह से नृत्य करने लगती हैं, तो जिससे और भी नर मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि यहाँ पर मधुमक्खी है, यहाँ पर शहद है। मधुमक्खी पालन का जो बॉक्स का प्रयोग किया जाता है उसकी कीमत 2000 रुपये होता है। इसमें चीनी का मीठा घोल भी लगा डालते हैं और दवा भी छत्ते को साफ करने में काम आती है। आगे देखेंगे चींटियों के बारे में। चींटी भी एक सामाजिक जीव है। जैसे चींटियाँ जो होती हैं समूह में रहती हैं। चींटी, दीमक, ततैया जो हैं ये समूह में रहती हैं। डंक में फार्मिक अम्ल होता है इनके भी। और आगे देखेंगे चींटी जो होती है ये सामाजिक कीट है। चींटी सिपाही होती है बिल का ध्यान रखती है। चींटी की 3 जोड़ी टांगे होती हैं। पूछा जा सकता है फ्रेंड्स चींटी की कितने जोड़ी टांग होती हैं, तो 3 जोड़ी टांग होती हैं। अपने शरीर का 10 से 40 गुना तक वजन उठा सकती हैं, उठाने में सक्षम होती हैं। एक बुलेट चींटी होती है। इनका डंक बहुत खतरनाक होता है जो बुलेट चींटी होती है। और लाल चींटियाँ जो होती हैं ये छोटे छोटे जानवरों पर हमला करती हैं। रानी चींटी जो होती है काम नहीं करती है। रानी जो होती है काम नहीं करती है। वैसे भी जो रानियाँ होती हैं वो भी काम नहीं करती हैं। तो आगे देखेंगे मोर के बारे में। नीला मोर के बारे में बात करेंगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। 26 जनवरी 1963 को अपनाया गया। और देखेंगे मोर का सामूहिक रूप क्या है। पी फाउल कहा जाता है इसे। आगे देखेंगे इनके बच्चे को पी चिक्स कहा जाता है। पी चिक्स। गिद्ध जो होते हैं गिद्ध के बारे में बात करते हैं। पर्यावरण का सफाई कर्मी कहा जाता है। डाइक्लोफेनाक दवा जो होती है उसकी वजह से पशुओं को लगाया जाता है। जब उनकी मौत हो जाती है तो ये पशुओं को खाते हैं तो इससे इनकी भी मृत्यु हो जाती है। यह मनुष्य से 4 गुना अधिक देख पाते हैं। आगे देखेंगे कठफोड़वा चिड़िया के बारे में। कठफोड़वा चिड़िया क्या होती है। यह पेड़ों के तने में छेद करके छिपे कीटों को खा जाता है। दर्जन चिड़िया जो होती हैं पत्तों को सीकर घोंसला बनाती हैं। और मैना क्या करती हैं, यह अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे करती हैं। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखेंगे फाख्ता कैक्टस क्या होता है। फाख्ता कैक्टस जो होता है ये कांटों के बीच या झाड़ियों के बीच या मेहंदी के जो मेड़ होती हैं में अपना घोंसला बनाती हैं। उल्लू क्या होता है। उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है 360 डिग्री या कहीं कहीं 280 डिग्री या कहीं कहीं 270 डिग्री लिखा रहता है। और जो मैना होती है वो झटके से आगे पीछे अपना सिर हिलाती है, घुमाती है। और उल्लू जो होता है आगे पीछे मतलब ये अपनी गर्दन को घुमा सकता है आसानी से। उल्लू की आंखें मनुष्य की तरह सीधी होती हैं। बाकी सभी पक्षियों के आंखें जो होती हैं बगल साइड में होती हैं। और इस उल्लू की आंखें सीधे आगे सामने होती हैं जैसे मनुष्य के होते हैं। और सुनसान जगह और सूखे पेड़ों में घोंसला बनाते हैं ये। आगे देखेंगे कलचिड़ी चिड़िया के बारे में। इसे इंडियन रॉबिन भी कहा जाता है। ये पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। घास का बना होता है। ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब इकट्ठा बिछाकर उसे बनाती हैं। आगे देखेंगे बीवर पक्षी के बारे में। बीवर पक्षी के बारे में देखेंगे कि ये पक्षी सभी नर बीवर अपने अपने घोंसला बनाते हैं। और मादा बीवर जो होती है वो सबसे अच्छा घोंसला देकर उसमें अंडा देती है। जो नर पक्षी होते हैं उन बीवर उनके घोंसला जो बनाते हैं उनको देखकर जो सबसे अच्छा लगता है उसी में मादा बीवर अपना अंडा देती है। कोयल के बारे में देखेंगे। कोयल मोह प्रिय पक्षी है ये। इसकी आवाज़ें मीठी होती हैं, कुहू कुहू की आवाज़ निकालती है। और ये मोह प्रिय पक्षी कही जाती है। कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है और कौवा जो होता है इनके अंडे को सेता है। आगे देखेंगे कबूतर के बारे में। कबूतर की चोंच जो होती है गुलाबी होती है। आवाज़ गुटरगू होती है। पंख कैसे होते हैं, स्लेटी होती हैं। इसमें जो कहावत है कि गुटरगू की आवाज़ में बोलती हूँ, ऐसे एक इसमें कहावत है। तो बोलो बताओ मैं कौन हूँ।
तो कबूतर है। आगे देखेंगे चील के बारे में। चील जो है चूहा को खाती है। पूँछ लंबी होती है और खांचेदार होती है। ये पूछा जाता है किसकी पूँछ खांचेदार होती है, तो चील की होती है। ऊंची डाल पर घोंसला बनाती है। ऊंची डाल पर घोंसला बनाती है। उसके बाद कौवा भी जो होता है सबसे ऊंची डाल पर ही घोंसला बनाता है अपना। 4 गुना अधिक देख पाता है, मनुष्य से 4 गुना अधिक देख पाता है। घोंसला सबसे बड़ा होता है, सबसे चौड़ा होता है। इनका इम्पोर्टेंट है कितने कितने का हो, मतलब कितने फीट का होता है, तो 4 से 5 फीट का होता है। हर साल वही प्रयोग करता है, नया नहीं बनाता है। आगे देखेंगे कौवा के बारे में। कौवा जो होता है इसके घोंसले में लोहे के तार का प्रयोग होता है। कोयल और कौवा के घोंसले में अंडे देती है। कौवे की विश्व भर में 40 प्रजातियां होती हैं। कौवा और उल्लू एक दूसरे से घृणा करते हैं। पूछा जा सकता है कि कौन से पक्षी एक दूसरे से घृणा करते हैं, तो कौवा और उल्लू जो होते हैं एक दूसरे से घृणा करते हैं। आगे देखेंगे कौवे मनुष्य के चेहरे को याद रख सकते हैं। वे उनके प्रति बैर भावना रखता है। बिच्छू जो होती है स्कॉर्पियन, इसे स्कॉर्पियन कहते हैं। दुनिया भर में बिच्छू की 2000 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। इनके 8 पैर होते हैं। संघ आर्थ्रोपोडा संघ का है बिच्छू। अंटार्कटिका को छोड़कर पूरे विश्व में पाए जाते हैं। उष्ण प्रदेशों में पत्थर के नीचे पाए जाते हैं। तोता के बारे में देखेंगे। तोता एकमात्र पक्षी है जो अपने पैरों से खाना खाता है और सबसे बुद्धिमान प्रजाति है पक्षियों में। रैकून के बारे में देखेंगे। रैकून जो है उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। बिल्ली के समान दिखाई देता है। स्तनधारी और मांसाहारी होता है रैकून। भोजन जो होता है मछली, मेढक को धोकर खाता है। रैकून जो होता है वो मेढक और मछली को धोकर खाता है। रैकून स्मरण शक्ति इसकी तेज होती है। इंसानों का खाना चुरा कर खाता है। यह हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन खतरे की स्थिति भांप कर हमला कर सकता है ये। आगे देखेंगे गैंडा जो होता है, सभी अपनी आत्मरक्षा करना चाहते हैं, तो वो भी उसको भी लगता होगा कि ये हमारे ऊपर खतरा है, तो वो भी हमला कर सकता है। गैंडा के बारे में देखेंगे। गैंडा जो होता है एक सफ़ेद राइनो की हाथी के बाद इस दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भूमि स्तनपायी है। गैंडा जो होता है अफ्रीका का सबसे खतरनाक जानवर है। इसकी खाल से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाती है। ऊंचाई 6 फुट की होती है, लंबाई 11 फुट होती है। वजन कितना होता है? 2000 केजी का होता है। 2000 केजी से 2700 केजी होता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें एक सींग गैंडे के लिए असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी बनाया गया है, जो एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। छिपकली के बारे में देखेंगे। लिपजार्ड रेप्टाइल परिवार का है, रेंगने वाली प्रजाति है। इस छिपकली की नाक जो होती है उसकी जीभ में होती है। छिपकली की नाक जो होती है उसकी जीभ में होती है। इसी कारण वो किसी चीज़ को सूंघने के लिए अपनी जीभ बाहर निकालती है। त्वचा का रंग बदलती रहती है। सर्दी में लंबे समय के लिए निद्रा में चली जाती है। ज़मीन के नीचे या कहीं भी छुप जाती है, काफ़ी निद्रा में चली जाती हैं, इसीलिए सर्दियों में दिखाई नहीं देती हैं। आगे देखेंगे मधुबनी चित्रकला के बारे में। मधुबनी चित्रकला कहाँ का है? बिहार का है। मधुबनी जिले में से फैली है। चावल के घोल में रंग नीला हल्दी मिलाकर किया जाता है। पेड़ फूल, पक्षी, मछलियों, अन्य जंतु के साथ चित्र बनाए जाते हैं। सूखे पत्तों से देखते हैं कैसे बनता है। बिष्णु चिंचालकर जो हैं इंदौर मध्य प्रदेश में सूखे पत्तों से चित्र बनाते हैं। विष्णु चिंचालकर फ्रेंड्स यह इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है कहाँ के हैं? इंदौर मध्य प्रदेश के हैं। सूखे पत्तों से चित्र बनाते हैं। आगे देखेंगे रेगिस्तानी ओक के बारे में। रेगिस्तानी ओक क्या है? 10 फुट लंबा होता है, 300 फुट गहरी होती है। इनकी जो जड़ें होती हैं, पत्तियां इसमें कम होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसकी जड़ें तने की
30 गुना लंबी होती हैं फ्रेंड्स, पूछा गया है एग्जाम में। 30 गुना लंबी होती हैं। इसके तने में पानी इकट्ठा होता है, पाइप डालकर पानी निकाल कर लेते हैं यहाँ पर, जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं। राजस्थान में ज़्यादातर पाया जाता है अपने यहाँ। तो जैसे पानी की कमी होती है तो इसकी जड़ें जो होती हैं, जहाँ जब तक इनकी जड़ों को पानी नहीं मिल जाता है नीचे, तो वहाँ तब तक इनकी जड़ें नीचे जाती रहती हैं। तो इनकी तनों में पानी रहता है। तो यहाँ के निवासी जो होते हैं पाइप डालकर पानी पानी निकालते हैं, पीते हैं। कीटाहारी पौधा पूछ सकते हैं कौन सा है, जैसे कीटभक्षी पौधा कहते हैं जिसे। यह ज़्यादातर अपने यहाँ मेघालय में पाया जाता है भारत में। एकमात्र मांसाहारी पौधा है, नेपेंथिस है। इसे भारत में यहाँ मेघालय में ज़्यादातर पाया जाता है। विश्व में इंडोनेशिया में पाया जाता है। यूट्राकलिया, ड्रोरा और वेनस फ्लाई ट्रैप होती हैं। और ये क्या किसको खाती हैं? मेढक हैं, चूहे हैं, और कीटों को नाइट्रोजन के लिए भक्षण करते हैं इनका। घटपर्णी पौधा द्विदलीय वर्ग नेपेंथिस कुल का कीटभक्षी है। आगे देखेंगे परागण के बारे में, पॉलिनेशन के बारे में। पंखुड़ियों के अंदर पतली पाउडर जैसी होती है जो पंखुड़ियाँ होती हैं। और देखेंगे बरगद के बारे में। बरगद जो होता है सहारा देने वाली जड़ें निकलती हैं, इससे सैकड़ों वर्ष तक यह जीवित रहता है। इसकी जो जड़ें होती हैं वो स्तंभ का कार्य करती हैं। खेजड़ी वृक्ष के बारे में देखेंगे। खेजड़ी वृक्ष सन 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ली गांव में वृक्षों को बचाने हेतु 363 महिलाओं के साथ स्वयं को बलिदान कर दिया था। भारत सरकार ने इनके सम्मान में वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया है। छाल से दवा बनाई जाती है। इसकी छाल से दवा बनाई जाती है। लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। फलियों की सब्जी बनाई जाती है। आगे देखेंगे सोयाबीन के बारे में। सोयाबीन जो होता है फलियां पककर सूख जाती हैं और बीज छिटक जाता है, वहीं प्रकीर्णन होता है। पुर्तगाली लोग मिर्च लाए थे दक्षिण अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका में बैगन, मूली, सेम, करेला, पालक, मेथी, आम, संतरा, बैर, केला भारतीय हैं ये। आगे देखेंगे गोभी, मटर यूरोप का है। यूरोप का पौधा वहाँ से आया है भारत में। भिंडी व काफ़ी अफ्रीका से। मिर्ची, आलू, टमाटर दक्षिण अमेरिका से। बैगन, मूली, करेला, आम, संतरा, बेर, पालक, केला, परवल, टिड्डा, मेथी ये सब भारत के हैं। आगे देखेंगे सांप के बारे में। सांप 4 प्रकार के होते हैं जो जहरीले होते हैं। इसमें कोबरा है, कॉमन क्रेट है, रसेल है, वाइपर है। इसे स्केल्ड वाइपर, अफाई या डुबोइया कहा जाता है। तो इसमें 2 खोखले दांत होते हैं। इनके काटते हैं तो जहर फैलता है। और जहर काटते हैं 2 खोखले दांत के माध्यम से व्यक्ति के शरीर में जाता है जो जहर होता है। दवा सांप के जहर से ही बनाई जाती है। जैसे अजगर है, ये जहरीला सांप नहीं है। सांप के कान नहीं होते हैं फ्रेंड्स, या पूछा जाता है ये कैसे सुनते हैं, तो ये कंपन के द्वारा सुनते हैं। आगे देखेंगे घरों के प्रकार के बारे में। असम के मकान जो होते हैं इनके घर कैसे होते हैं? ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट के ऊंचाई पर बने होते हैं। बांस के द्वारा बांस के खंभों पर बनाया जाता है। अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ऊंचाई कितनी होती है? 3 से 3.5 फीट की होती है। आगे देखेंगे मनाली का मकान कैसा होता है। एक पहाड़ी इलाका होता है और बारिश बहुत होती है यहाँ पर, तो घर इनके पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। आगे देखेंगे लेह का मकान कैसा होता है। तो उनका घर को जो होता है, लेह में मकान के नीचे मंजिल में खिड़की नहीं होती है। छत को मजबूत मोटे तने का प्रयोग करते हैं। छत समतल होती है। सर्दियों में नीचे के मंजिल में रहते हैं। जैसे जो इनका नीचे का मकान होता है उसमें जानवर या जो सामान रखने के लिए बनाते हैं, और दूसरा तल्ला जो एक नीचे वाला होता है इसमें जानवर रहते हैं, सामान रखते हैं, और ऊपर वाले में रहते हैं। लेकिन जब ज़्यादा सर्दी पड़ने लगती है तो ये लोग भी नीचे वाले ही मकान में आकर नीचे वाले ही तल में रहने लगते हैं। राजस्थान के मकान कैसे होते हैं?
वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, गर्मी खूब होती है, तो इसलिए वहाँ के घर मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। कटीली झाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। दीवार मोटी होती है, लीप पोत कर बनाया जाता है दीवार को। छतें जो होती हैं कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं, ताकि वहाँ पर अंदर तक धूप की गर्मी अंदर ना जा सके। कश्मीर के मकान कैसे होते हैं? तो शिकार ढूंढने हेतु तथा हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग की जाती है। हाउस बोट जो होता है 80 फुट लंबा होता है, 8 से 9 फुट चौड़ा होता है। खास डिजाइन को इसमें ख़त्म बंद कहा जाता है। जो इनके हाउस बोट पर खास डिजाइनें बनी होती हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे ख़त्म बंद कहा जाता है। गांव में इसे डोंगा कहा जाता है। मकान की उभरी खिड़कियों को बाहर की ओर उभरी होती हैं और जिसे डब कहते हैं। क्या कहते हैं? डब कहते हैं। आगे देखेंगे दिल्ली के मकान ऊंचे इमारत के रूप में बने होते हैं। बकरवाल लोगों का मकान लकड़ी व मिट्टी की जो होते हैं, जो बकरियां चराते हैं, इनकी घर कैसे होते हैं? लकड़ी व मिट्टी की होती हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है इसमें कि गोबर की पुताई से ज़मीन में कीड़ा नहीं लगता है, इसलिए गोबर की पुताई की जाती है। सोहना गांव कहाँ पर है? पूछा गया है फ्रेंड। तो यह कहाँ पर है? हरियाणा में है। सोहना से दिल्ली के बीच गुड़गांव स्थित है। आगे देखेंगे डेरा गाजी खान कहाँ पर है? तो यह पाकिस्तान में है। राज्यों के भोजन के बारे में हम बात करते हैं। पकाने के तरीके, तो सही तरीका इसका पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका क्रम पूछा जाता है तो यह पहले भून कर, उबाल कर, तल कर, सेंक कर खाया जाता है। इसका सही क्रम पूछा गया है, पहले भूना जाता है या फिर उसके बाद उबाल कर, फिर या तल कर या सेंक कर। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल की पकौड़े बनते हैं। सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। असम में बोरा चावल की किस्म पाई जाती है। केरल जो होते हैं, केले के फूल की सब्जी वहाँ पर बनाई जाती है। और नारियल के साथ चावल की खेती की वहाँ पर खेती की जाती है। और गोवा व कश्मीर यहाँ पर मछलियों को नारियल के तेल में, देखो यहाँ पर गोवा में जो होती है मछलियों को नारियल के तेल में तलकर खाते हैं, और कश्मीर में सरसों के तेल में मछलियों को बनाकर खाते हैं। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पूछा गया है। गोवा में नारियल के तेल में और कश्मीर में सरसों के तेल में मछलियों को तलकर खाते हैं। आगे देखेंगे गुजरात के बारे में। गुजरात जो है यह ढोकला चटनी वाले चावल व मिठाई, जैसे जो ढोकला होता है वह कहाँ का भोजन है? ढोकला चटनी चावल व मिठाई कहाँ का है? गुजरात का है। वलसाड़ स्टेशन कहाँ पर है? गुजरात में है। बटाटा बड़ा कहाँ का है? बटाटा बड़ा क्या है? पूरी साग मशहूर है बटाटा बड़ा का पूरी साग बहुत ही मशहूर है। केरल जो है टैपियोका वहाँ पर पाया जाता है। तमिलनाडु व कर्नाटक में इडली डोसा चावल। अपने यहाँ फ्रेंड्स ये जो केरल में जिसे टैपियोका कहते हैं, अपने यहाँ आम भाषा में, उत्तर प्रदेश में अपने यहाँ आम भाषा में इसे सब कहीं कहीं अतारू भी कहते हैं, अतारू। हांगकांग सांप का व्यंजन, जो सांप का व्यंजन होता है उसे लिंगहु फेन कहते हैं। पौधों में खाया जाने वाला भाग, तो आगे देखेंगे पत्तियां किसकी खाई जाती हैं। तो अरबी धनिया, पत्ता गोभी, पालक, कढ़ी पत्ता की पत्तियां खाई जाती हैं। फूल के किसके खाए जाते हैं? सहजन, केला, कचनार के खाए जाते हैं। कली कौन सी होती है? लौंग की होती है, खाई जाती है। जड़ जो होती है मूली, गाजर, चुकंदर की खाई जाती है। आगे देखेंगे अब त्यौहार के बारे में। त्यौहार जो होता है पोंगल त्यौहार कहाँ का है? तो यह पोंगल त्यौहार कहाँ का है? तो देखेंगे ओवर स्पिलिंग भी बोलते हैं इसे, उबलता हुआ चावल इसका अर्थ होता है। आगे देखेंगे कोलम का चित्रण, झूला और खाना पकाना। दक्षिण भारत में फसल की कटाई के बाद किया जाता है। जनवरी के मध्य में 4 दिनों तक होता है। तमिलनाडु मुख्य रूप से यहाँ पर चलता है, तमिलनाडु में। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात कर लें कि पोंगल जो होता है तमिलनाडु का होगा, अगर अट्टुकल पोंगल लग जाए तो वह केरल का हो जाता है त्यौहार।
चेराओ नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का है। पकी फसल को घर तक पीठ पर लाद कर लाना पड़ता है चेराओ नृत्य में। आगे देखेंगे चेराओ नृत्य क्या होता है। जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन में पीटते हैं। बिहू त्योहार कहाँ का है? तो यह भी असम का है। चावल की फसल की कटाई पर होता है। बांस का भेला घर बनाते हैं। सेवा चावल क्या होता है? रात्रि को बिहू यानी कड़ाही में केले के पत्ते से ढककर बनाया जाता है। बिहू पर औरतें पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं। आगे देखेंगे बैसाखी त्योहार के बारे में। बैसाखी त्योहार कहाँ का है? पंजाब का है। फसल की कटाई पर नए बसंत की शुरुआत पर हिंदुओं का नया वर्ष होता है। ओणम त्योहार जो होता है केरल का है। अगस्त सितंबर में यहाँ पर मनाया जाता है और 10 दिवसीय फसल उत्सव है। यह उत्सव के लिए नृत्य और वल्लम कली नामक एक सांप नौका दौड़ होता है। अरनमुला बोट रेस जिसे बोलते हैं। इसमें 10वें दिन जो होता है थिरुओनम कहा जाता है। 10वें दिन को थिरुओनम कहा जाता है यहाँ पर। यहाँ का अब आगे देखेंगे लोक नृत्य के बारे में। तो लोक नृत्य गरबा का देखेंगे। गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। यह इस नाम जो है संस्कृत शब्द गर्भ और दीप से शब्द से लिया गया है। आगे देखेंगे तप्पाती कली लोक नृत्य कहाँ का है? तप्पाती कली लोक नृत्य कहाँ का है? केरल का है। करगम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी गांव के नाम से है। मोहिनी अट्टम केरल का है। मयूरभंज का छाओ उड़ीसा में है। मयूरभंज से ही हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं वर्तमान में जो। आगे देखेंगे मयूरभंज छऊ नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। इस नृत्य में योद्धा अपने परंपरागत परिधान पहनते हैं। डांडिया के बारे में बात करेंगे तो डांडिया कहाँ का है? डांडिया गुजरात का है। सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य है। रास या डांडिया रास नवरात्रि त्योहार पर होता है। सुईसिनी नृत्य जो होता है राजस्थान का है। सुईसिनी नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है। आगे देखेंगे अब रोग के बारे में बात करेंगे। रोग के बारे में देखेंगे तो देखेंगे पहला है मच्छरों से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। डेंगू चिकनगुनिया रोग होते हैं जो मलेरिया होता है इनके काटने से। और कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। ठंड लगकर इसमें पूछा जाता है कि मलेरिया में कैसे इसका लक्षण है। तो ठंड लगकर कंपकपी के साथ बुखार आता है। मलेरिया परीक्षण रक्त में मलेरिया परजीवी पाए जाते हैं। अक्टूबर दिसंबर में ज़्यादा फैलते हैं। मच्छर के लार्वे का रंग भूरा होता है। मलेरिया की दवा जो होती है कुनैन के सिनकोना छाल से बनाई जाती है। जो मलेरिया की दवा होती है कुनैन सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। रोनाल्ड रास जो हैं इन्होंने इसकी मलेरिया की खोज की थी सिकंदराबाद के अस्पताल में। उत्तराखंड कुमायूं जिला के हैं ये। मच्छर के पेट में ताक झांक की थी। यह पूछा गया है क्वेश्चन कि मच्छर के पेट में ताक झांक करने वाले कौन से वैज्ञानिक हैं? तो रोनाल्ड रास हैं। रोनाल्ड रास को रास आ गया था इसीलिए मलेरिया की खोज किए थे। नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है 1902 में। और मच्छरों का रंग भूरा व पंख छींटदार थे। मृत्यु कब हुई इनकी? 1905 में इनकी मृत्यु हो गई। आगे देखेंगे डेंगू के बारे में। डेंगू मच्छर जो होता है साफ पानी में अंडे देता है। डेंगू मच्छर जो होता है साफ पानी में अंडे देता है। और तालाब में जो होता है मच्छरों के लार्वा को खाने के लिए गैम्बूसिया मछली पाली जाती है। सॉरी फ्रेंड्स, जो गैम्बूसिया मछली होती है पाली जाती है इसमें मच्छरों के लार्वा होते हैं उसको ये खा जाती है। एनीसिया जो होती है एनीमिया रोग जो होता है एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। और आगे देखेंगे कि इसमें 12 से 16 ग्राम प्रति सेंटीमीटर इसका वो होता है रहना चाहिए हीमोग्लोबिन की मात्रा। महिला में कितनी होनी चाहिए? 12 से 16 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होना चाहिए।
क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, पूछा गया है फ्रेंड्स। और देखेंगे गुड़, आंवला और पत्तेदार सब्जी में आयरन पाया जाता है, या बहुत बार एग्जाम में सीटेट में पूछा जा चुका है। बढ़ाने के स्रोत कौन कौन से होते हैं? दाल, चावल, सब्जियां, रोटी। आगे देखेंगे मक्खियों के बारे में। पेट की बीमारी फैलाती हैं मक्खियाँ, इनकी गंदगी से हैजा, डायरिया और निद्रा रोग होता है मक्खियों के द्वारा। आगे आगे देखेंगे जीवाणु बैक्टीरिया जनित रोग के बारे में देखेंगे। तो कुष्ठ रोग, हैजा, टीबी, निमोनिया, डायरिया, खाद्य विषाक्तता, पोलियो विषाणु जनित रोग है। पोलियो जो होता है विषाणु जनित रोग है, डायरिया में खाद्य विषाक्तता के कारण होता है। ये कुष्ठ रोग, हैजा, टीबी, निमोनिया जो है। भूख का पता ताप नियंत्रण हाइपोथैलेमस से पता चलता है कि हमें भूख लगी है। किससे पता चलता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, इसी से पता चलता है। आगे देखेंगे मिड डे मील। 28 नवंबर 2001 को उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 1 से 8 तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन अधिकार दिया कि उन्हें पका गर्म खाना मिलना चाहिए। जीभ कितने प्रकार की होती हैं? तो 4 तरह के इनकी स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं। इसमें 9000 स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं। 4 तरह की 9000 स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं। इसमें जैसे देखेंगे हमारे जीभ का जो बीच वाला भाग होता है ये, तो यहाँ पर नमकीन का स्वाद पता चलता है। आगे वाला जो भाग होता है जीभ का, तो यहाँ से मीठा का भाग, मीठा वाला कि मतलब हाँ ये चीज़ मीठा है, इसका पता चलता है। और जो बगल वाली होती हैं तो इससे खट्टा चीज़ पता चलता है। पीछे का जो भाग होता है यहाँ से एक कड़वा का पता चलता है। और जो ये आगे का थोड़ा थोड़ा भाग होता है इससे साल्टी मतलब नमक का पता चलता है, नमकीन का। तो आगे देखेंगे कहानी खिड़की वाले पेट की। तो देखेंगे कहानी कौन सी है? खिड़की वाले पेट की। तो इसमें राजेश उत्साही जो हैं इसकी रचना किए थे। अगस्त 1985 में चकमक पत्रिका में दी गई थी। चकमक पत्रिका में दी गई थी। मार्टिन नामक सैनिक के पेट में गोली लगने पर डॉक्टर बोमोट के पास ले गया। पूछा गया है फ्रेंड्स, मार्टिन नामक सैनिक के पेट में गोली लगने पर डॉक्टर बोमोट के पास ले गया। आगे देखेंगे खाने की चीज़ पचने मतलब कितने समय में पचता है। तो देखेंगे कच्चा दूध जो होता है 2 घंटे 15 मिनट में पचने का समय लगता है। उबला हुआ दूध 2 घंटे में, पूरी तरह उबला हुआ दूध 3 घंटे में, कम उबला हुआ दूध 3 घंटे में, कच्चा अंडा जो होता है फेंटा हुआ 1 घंटा 30 मिनट में पचने का समय है ये। आगे देखेंगे पौधों को खाने जाने वाले भाग का नाम। तना में क्या क्या खाया जाता है? तो अदरक, आलू, प्याज खाया जाता है। बीज में धान, सरसों, गेहूँ, बाजरा, चना खाया जाता है। छाल किस चीज़ की छाल खाई जाती है? तो दालचीनी जो होती है गरम मसाले में आती है, सब्जी में पड़ती है, तो यह छाल से प्राप्त होती है। और फली जो होती है मटर, सहजन की फली होती है। आगे देखेंगे परिवहन में इसमें देखेंगे 3 साधन, सड़क परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। तो फ्रेंड्स पूछा गया है कि सबसे सस्ता परिवहन इसमें से कौन सा है? तो सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? जल परिवहन है। और सबसे महंगा परिवहन कौन सा है? तो वायु परिवहन है, लंबी दूरी तय करने में। लद्दाख में देखेंगे परिवहन के लिए ट्राली रस्सी से बना झूला जो होता है, ट्राली का प्रयोग किया जाता है। केरल में लकड़ी की बनी हो छोटी नाव का प्रयोग किया जाता है जिसे बल्लम कहते हैं। उस नाव का नाम क्या है? बल्लम। असम में बांस का पुल का प्रयोग किया जाता है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी पाई जाती है। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं वहाँ पर। आगे देखेंगे राजस्थान में ऊँट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। गुजरात में जुगाड़ गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। गुजरात में किसका प्रयोग किया जाता है? जुगाड़ गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। उत्तर की पहाड़ियाँ जो होती हैं बर्फ़ से चलकर तय की जाती है। फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, वलसाड स्टेशन कहाँ पर है? गुजरात में है। आगे देखेंगे पक्षी जो होती है एक समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र रख सकते हैं।
बिल्कुल सामने एक एक ही चीज़ पर नज़र रखते हैं कि एक ही समय में दो अलग-अलग चीज़ों पे नज़र रख सकते हैं। जैसे आँख की पुतलियाँ जो होती हैं उनकी घूम नहीं सकती हैं, गर्दन हिलाकर वो आमने सा इधर की वस्तुएं देखते हैं। चील, बाज, गिद्ध जो होते हैं इनके 4 गुना मनुष्य से 4 गुना अधिक देख सकते हैं। चीता जो होता है 6 गुना देख सकता है। रात में जागने वाले जानवर सफ़ेद और काले रंग ही देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है ये कि जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं सिर्फ सफ़ेद और काले रंग के ही वस्तुओं को देख पाते हैं। जो वस्तुएं देखते हैं वो सफ़ेद और काले के रूप में ही देखते हैं। मछलियाँ खतरों के समय बिजली तरंग उत्पन्न करती हैं, जानकारी देती हैं इससे। आगे देखेंगे नाग गुम्फन जो है यह एक डिजाइन है रंगोली, कढ़ाई और दीवारों पर को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। कालबेलिया नाच जो होता है सांप जैसी मुद्राएं तुम्बा, खंजरी, बीन, सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। आगे देखेंगे जानवर के बारे में। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। बछेंद्री पाल के बारे में अब देखेंगे। इनका जन्म 24 मई 1954 को हुआ था। स्थान कहाँ पर है? उत्तराखंड, उत्तरकाशी में। 23 मई की 1984 को इन्होंने 1 बज के 7 मिनट पर 8,900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर कदम रखी थी। 1 बज के 7 मिनट पर। आगे देखेंगे इनका जन्म कब हुआ था। ये क्या नाम है इनका? वो 23 मई 1984 को पहुंची थी और जन्म 24 मई 1954 को हुआ था। 43 मिनट तक ऊपर थी। कितने मिनट तक ऊपर थी? 43 मिनट तक ऊपर थी। दुनिया की 5वीं, भारत की पहली महिला बन गई हैं। अब आगे देखेंगे पक्षी के बारे में। तो रेशम कीट बॉम्बेक्स मोरी मोथ का लार्वा या कैटरपिलर है। मोथ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रेशम बनाता है। यह पूरी तरह मनुष्य पर निर्भर है। यह उत्तरी चीन के मूल निवासी हैं। कुत्ता के बारे में बात करेंगे तो कुत्ता जो होता है इसे कैनिस लूपस या फैमिलियर्स बोलते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है। जीवन काल होता है 10 से 13 वर्ष का होता है। गर्भधारण की अवधि 58 या 68 दिन की होती है। 3 सप्ताह होता है, नहीं 63। आगे देखेंगे कुत्ते जो होते हैं भेड़िया के वंशज माने जाते हैं। कुत्ते जो होते हैं भेड़िया के वंशज माने जाते हैं। आगे देखेंगे इनका जो 99% भेड़िए से मिलता है। आगे देखेंगे अल्बर्नी के बारे में। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले आए थे भारत में उज्बेकिस्तान के हैं ये। पुस्तक इनकी है किताब उल हिंद। हाउस बोट 80 फुट लंबा होता है, 8 से 9 फुट चौड़ा होता है। केरल में जो बल्लम होता है नाव को बल्लम कहते हैं। आगे देखेंगे कि जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में आया था। आदिवासियों को जंगल में उनका हक दिलाने के लिए 25 साल से जंगल में रह रहे हैं तो उनका वहाँ के चीज़ों पर हक होगा, हटाया नहीं जाएगा उन्हें। छत को ढलानदार कहाँ पर बनाया जाता है? राजस्थानी लोग बनाते हैं। बारिश के पानी को इकट्ठा होकर जो बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। और इनकी राजस्थान के घर कैसा होता है? राजस्थान में मड जो एक प्रकार की गीली मिट्टी है, घर उसी से बनाते हैं। राजस्थान के घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं। आगे देखेंगे गिद्ध जो होता है अपने पैरों पर पेशाब करता है। हमिंग बर्ड जो होता है चोंच सुई की नोक जैसी होती है। चोंच कैसी होती है? सुई की नोक जैसी होती है। आगे देखेंगे सिल्क और कॉटन जो होता है जटिल रूपांकन रंगाई ज्यामितीय शैली के साथ एयर इंडिया एयरलाइंस के चालक दल साड़ी को पहनते हैं। जो उनकी इस साड़ी को पहनते हैं। परिवार जो होता है
आगे देखेंगे परिवार के बारे में। इसे अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं, लैटिन में फैमुलस कहते हैं। परिवार एक प्राथमिक महत्वपूर्ण संख्या है जिसमें व्यक्ति का समाजीकरण होता है। आगे देखेंगे परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें यौन संबंध पाए जाते हैं जिनका आकार छोटा होता है और जो बच्चों का प्रजनन और लालन पालन करते हैं। मैकाइवर एवं पेज ने कहा है, ऐसे व्यक्तियों का समूह जो विवाह, रक्त या गोद लेने के संबंध द्वारा संगठित जो छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करती है, इसे लाक के द्वारा कहा गया है। आगे देखेंगे मुख्य तिथियों के बारे में। लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। लुई ब्रेल फ्रांस की हैं। 15 वर्ष की उम्र में यह लिपि खोज ली थी, इसीलिए इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। शहीदों का दिवस 23 मार्च होता है। 23 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस मनाया 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर 1970 को यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के कानूनों को अपनाया गया था। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। और देखेंगे आगे जानास रासाक जो हैं ये वैक्सीन इसकी खोज की थी, वैक्सीन की विश्व पोलियो की वैक्सीन की खोज करता है जानास रासाक। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर, और ये भारत रत्न सम्मानित हैं। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को गौरैया दिवस। तुलसी संस्कृत में हरिप्रिया, भगवान विष्णु। ये सब आगे देखेंगे। अमरबेल एक लता है, हृदय को स्वस्थ रखता है। यह पित्त कफ के विकार को ठीक करता है, पाचन शक्ति ठीक रहता है। बबूल बेर पर लिपटा रहता है। यह जल 1.6% पानी जमीन के नीचे रहता है। आगे देखेंगे मलयालम में बड़ी अम्मा को बलियम्मा कहते हैं, नानी को अमूमा कहते हैं, चाचा को चिटप्पन कहते हैं, चाची को कुजम्मा कहते हैं, पिता को अप्पा कहते हैं। आगे देखेंगे कांसा जो होता है तांबा टिन का बना होता है। गीजू भाई नर्सरी और प्राथमिक क्षेत्र में योगदान दिए थे। तो देखेंगे फ्रेंड्स आगे पक्षी जो होते हैं अप्रैल महीने में घोंसला बनाकर अंडे देते हैं। गोलकुंडा का किला काकतीय राजवंश से संबंधित है। रेलगाड़ी सरल रेखीय गति है। चेराओ नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।